एपिसोड 4 की शुरुआत में केके की वाइफ जिसका नाम जैक था, वो केके के सारे एम्प्लॉयज की प्रोफाइल्स चेक कर रही थी, जिसमें उसे टिन की प्रोफाइल मिलती है और उसमें टिन को काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। अगले दिन जैक केके के ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वो टिन को ये नहीं बताती कि वो केके की वाइफ है। वो एक क्लाइंट बनकर उसके पास जाती है और उससे एक घर के लिए पूछती है, जो घर उसे खरीदना था सिर्फ अपने खुद के लिए। जैक टिन से कहती है कि उसे अभी के अभी घर देखने के लिए जाना है। कार्मेन इससे पहले कि टिन को बता पाती कि वो केके की वाइफ है, जैक उसे इशारा कर देती है, जिससे कार्मेन बिल्कुल चुप हो जाती है। कार्मेन टिन से कह देती है, तुम क्लाइंट को घर दिखा कर आओ, तब तक ऑफिस मैं संभाल लूंगी। टिन जैक को घर दिखाने के लिए जाता है और साथ ही में उससे ये पूछ लेता है कि वो क्या काम करती है। जैक कहती है, मैं और मेरी फ्रेंड क्रिस्टल सेल करते हैं। क्या तुम्हें क्रिस्टल चाहिए अपने क्रश के लिए? शायद ऑफिस में तुम किसी को पसंद करते हो, कोई फीमेल एम्प्लॉय। टिन उससे कहता है, ऑफिस में इकलौती फीमेल एम्प्लॉय सिर्फ कार्मेन है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ऑनलाइन डेटिंग के बारे में मैं सोच सकता हूँ। जैक सोचने लगती है, ये तो मैं भूल ही गई कि ऑनलाइन डेटिंग भी तो कर सकता है। फिर तो मुझे उस वुमन के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन है। वो टिन से कहती है, क्या हम दूसरा घर देख सकते हैं? इधर ऑफिस में कार्मेन बहुत टेंशन में थी। सब लोग ये बात नोटिस करते हैं। डैरेन उससे कहता है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कार्मेन कहती है, तुम्हें पता है आज टिन किसको घर दिखाने के लिए गया है? जैक को, केके की वाइफ को। उन्हें अपने लिए अकेला घर चाहिए। इसका मतलब वो केके से अलग होना चाहती हैं, लेकिन अभी ही तो उन्होंने अपनी 20th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। कहीं केके का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? लुइस कहता है, इसका मतलब एनिवर्सरी के दिन वो दोनों अपना ब्रेकअप सेलिब्रेट कर रहे थे। सिमुक कहता है, तुमने तो कहा था कि केके एक फेथफुल मैन है। तभी डैरेन कहता है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा केके ऐसा कुछ कर सकते हैं। इधर टिन और जैक रास्ते में होते हैं। जैक टिन से कहती है, मैं चल चल कर बहुत थक गई हूँ, मैं फिर कभी घर देखने के लिए आऊंगी। तभी एक ओल्ड लेडी टिन के पास आती है। वो उससे कुछ रास्ता पूछ रही थी। टिन उसे काफी समय तक समझाता है, पर उसे समझ नहीं आता। तभी टिन जैक से कहता है, सॉरी मिस, मुझे माफ़ कर देना, मैं इन्हें रास्ता दिखा कर आता हूँ। और जैक को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि टिन लोगों की कितने दिल से मदद करता है। टिन जैसे ही वापस ऑफिस पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वो लेडी केके की वाइफ थी। टिन ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। लुइस टिन से कहता है, मिसेस जैक ने तुमसे क्या कहा, हमें सब कुछ बताओ। कार्मेन कहती है, केके का जरूर कहीं अफेयर चल रहा है, इसीलिए मिसेस जैक उनसे अलग होना चाहती हैं। लुइस कहता है, जरूर वो हमारी कंपनी से ही कोई होगा। कार्मेन कहती है, मैंने उस दिन केके की वाइफ को बस स्टॉप पर उन्हें फॉलो करते हुए भी देखा था। तभी टिन को याद आता है कि किस तरह बस में वो और केके गले मिल गए थे। कार्मेन कहती है, केके और मिसेस जैक कितने अच्छे कपल थे, लेकिन उस चुड़ैल ने बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसी और का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो कौन है, तो मैं तो उसे मार मार कर ठीक कर दूंगी। लुइस कहता है, केके की वाइफ अगर कुछ भी तुमसे केके के अफेयर्स के बारे में शेयर करें तो हमें ज़रूर बताना। टिन बेचारा सोचने लगता है, मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। ऑफिस में केके अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि उनकी जो सेल्स एग्जीबिशन गई थी वो काफ़ी अच्छी रही और उन्होंने काफ़ी सारी सेल्स की। वो जानबूझकर सिमो को इरिटेट करने के लिए उसके मुंह पर ही ताली बजाने लगता है। केके टिन से कहता है कि आज उसकी तरफ से सबके लिए डिनर का इंतजाम होगा, और जब वो वहां से जा रहा होता है तो जानबूझकर सिमुक से टकरा जाता है। सब मिलकर डिनर पार्टी के लिए जाते हैं, लेकिन केके खुद वहां नहीं पहुंच पाया था। कार्मेन कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं केके की वाइफ को कुछ पता चल गया हो और इस वजह से केके यहाँ नहीं आ पाए हैं। टिन पिंग को ऑर्डर देने के लिए जाता है। तभी जेचिन वहां आती है। टिन जेचिन को बता देता है कि आज केके की वाइफ वहां आई थी और वो अपने लिए अकेला घर खरीद रही है। जेचिन कहती है, ये तो होना ही था, किसी भी वुमन को बुरा लगेगा। और वो बात अलग होती अगर केके ने किसी यंग लड़की के लिए उसे छोड़ा होता तो, लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़ भी रहा है तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये तो और भी ज्यादा दुख की बात है। टिन उससे कहता है, बकवास बंद करो। इधर केके की वाइफ फिर उससे कह रही थी कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। उनके रिश्ते को 20 साल हो चुके हैं और अचानक से वो डाइवोर्स चाहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? केके हमेशा की तरह उससे कुछ नहीं कह पाता, उससे सिर्फ सॉरी ही कहता रहता है। केके की वाइफ उससे कहती है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इसका कारण क्या है तो मैं कैसे सिग्नेचर कर दूं? अगर तुम में प्राइड है केके, तो मुझ में भी प्राइड है। इधर टिन ऑर्डर लेकर आता है, उसके साथ जेचिन भी थी। जेचिन को देखकर लुइस फिर उससे फ्लर्ट मारने लगता है। कार्मेन कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो टिन कहता है, मैं पहले भी लुइस को यहाँ लेकर आया था और तभी की तभी इन दोनों ने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे।
जेचिन के भाई पिंग ने कार्मन के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाकर भेजी थी और कार्मन को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पिंग में आने लगा था। जेचिन और टिन को साथ में लड़ता हुआ देखकर कार्मन लुइस से कहती है, लगता है तुम्हारा फिर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अक्सर जो लोग शुरुआत में लड़ते हैं साथ में रहने लगते हैं। टिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिग ब्रेस्ट वाली लड़कियां पसंद हैं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। जेचिन कहती है, बकवास बंद करो। टिन कहता है, मैं स्यूमुक और डैरन को देख कर आता हूँ, अगर उन्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि डैरन स्यूमुक को किसी बात को लेकर बहुत डांट रहा था और स्यूमुक उससे माफ़ी मांग रहा था। टिन सोचने लगता है, स्यूमुक जैसे एम्प्लॉय को भी डांट पड़ सकती है जो अपने काम में एक भी गलती नहीं करता। जब दोनों घर जाते हैं तो टिन स्यूमुक से पूछता है, डैरन तुम्हें क्यों डांट रहा था, ऐसी क्या बात हुई है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। स्यूमुक उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपनी मदद करो। केके के साथ अपना सब कुछ क्लियर कर लो इससे पहले कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। ऐसा कहकर स्यूमुक अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। टिन उससे कहता है, लेकिन मैं तो केके को कितनी बार बता चुका हूँ, वो समझने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। तभी उसे केके की वाइफ का मैसेज आता है जो उससे कल मिलने के लिए बुला रही थी। अगले दिन टिन उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और टिन उसे बता देता है कि वो जानता है वो केके की वाइफ है, उसके एम्प्लॉयज़ ने बता दिया है। केके की वाइफ उससे कहती है केके मुझसे डाइवोर्स चाहता है। टिन अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिसेस जैक। जैक कहती है, केके ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे पता है उनका कहीं अफेयर चल रहा है, वो रात को सोते समय भी उसका नाम लेते रहते हैं। टिन उससे सॉरी बोलकर उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी जैक कहती है, उसका नाम टीना है। टिन सोचने लगता है, क्या इसका मतलब वो मैं नहीं हूँ। जैक उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ आखिरकार ये टीना कौन है। टिन कहता है, आप श्योर हैं कि उसका नाम टीना है। केके की वाइफ कहती है, हाँ, वो रात में भी कहते रहते हैं, टीना दूसरे लोगों पर विश्वास मत करो, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं। टिन सोचने लगता है, इसका मतलब बॉस मुझे सिर्फ अभी तक बस यूज़ कर रहे थे, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और वो जैक से कहता है, आप चिंता मत करिए, इस टीना का पता मैं लगा कर रहूँगा। टिन ये बात जाकर अपने दोस्त जेचिन और पिंग को भी बता देता है कि उसका बॉस उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, असलियत में तो वो किसी टीना से प्यार करता है। जेचिन कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, इतने लंबे समय से तुम सिंगल हो और आखिरकार जब तुम्हें पता चला कि कोई तुम्हें प्यार करता है तो वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। टिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे बस उस टीना का पता लगाना है। टिन रात को सपना देख रहा था कि उसने किसी टीना का पता लगा लिया है और वो केके की वाइफ और कार्मन मिलकर उसे मार रहे थे, उसे सजा दे रहे थे किसी और के हस्बैंड को चुराने की। ये सब सपना देखकर वो बहुत मुस्कुरा रहा था। टिन जब बाहर आता है तो उसे स्यूमुक का मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो ऑलरेडी वर्क के लिए जा चुका है क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना था और वो टिन के लिए ब्रेकफास्ट भी बना कर गया था। टिन को बहुत अजीब लगता है कि आखिरकार स्यूमुक वर्क में इतना बिजी क्यों है। अब केके की वाइफ टिन को कॉल करके कहती है कि केके ने अपना मंथली कैलेंडर घर में रखना बंद कर दिया है, तो वो उसके ऑफिस में जाकर चेक करे। शायद केके के मंथली कैलेंडर से उन्हें पता चल जाएगा कि केके किससे और कब मिलने के लिए जाता है। टिन कहता है, मिसेस जैक, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो केके की वाइफ कहती है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे। टिन कहता है, ठीक है, मैं रात के समय ऑफिस में जाकर देखता हूँ। टिन रात के समय केके के ऑफिस जाता है और उसके मंथली कैलेंडर के फोटोग्राफ क्लिक करके केके की वाइफ को सेंड करता जाता है। केके की वाइफ देखती है कि उस कैलेंडर में 2 स्पेशल डेट्स पर सिंबल बने हुए थे। एक डेट तो वही थी जब केके टिन के लिए लंच बॉक्स बनाकर ले गया था और दूसरी डेट अब 17 नवंबर होने वाली थी, जो कि कल है। टिन फोटोग्राफ क्लिक करके भेज ही रहा होता है तभी उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स पड़ता है और तुरंत ही वहाँ पर केके आ जाता है। केके उससे कहता है, तुमने वो गिफ्ट देख लिया, मैं तुम्हें उस दिन छत पर ही ये देना चाहता था, लेकिन अच्छा ही है ना, मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिल गया और मैंने इस ब्रेसलेट पर अपना नाम भी लिखवा दिया। तभी टिन कहता है, केके तुम्हारी एक मिस्ट्रेस है, तुम तो बस मुझे इस्तेमाल कर रहे थे ना। केके कहता है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो टिन, और उसे वो ब्रेसलेट पहना देता है। केके उससे कहता है, कल शाम को तुम फ्री हो ना, लाओ पाओ ग्रिल में आना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। तभी केके की वाइफ टिन को कॉल करके कहती है, टिन, जिन स्पेशल डेट्स पर सिंबल बने हुए हैं वही डेट पर हमें जाना है, क्योंकि पहली डेट 21 अक्टूबर है जब केके ने उस टीना के लिए लंच बॉक्स बनाया था। अब दूसरी डेट कल है जहां वो लाओ पाओ ग्रिल में जाने वाला है, हम कल उसे जाकर फॉलो करेंगे।
टिन बेचारा सपना देखता है कि वो तीनों मिलकर जिस टीना को मार रहे थे वो टीना और कोई नहीं, वो खुद था। इधर स्यूमुक किसी से फोन पर बात कर कर कह रहा था, तुम्हारा और मेरा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब मैं कैसे रह रहा हूँ। तभी टिन वहाँ पहुँच जाता है जो बहुत थका हुआ था और उससे कहता है, आखिरकार केके की वो मिस्ट्रेस मैं ही हूँ, मैं तो फंसता जा रहा हूँ। स्यूमुक उससे कहता है, तुम एक एडल्ट हो, केके से जाकर सारी बातें क्लियर क्यों नहीं कर लेते हो। केके की वाइफ की फ्रेंड उससे पूछ रही थी, कल तुम सच में केके के पीछे जाओगी, तुम केके को किसी और लेडी के साथ देख पाओगी। केके की वाइफ कहती है, मुझे जाना ही होगा, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि वो कौन है। अगले दिन ऑफिस में टिन स्यूमुक को इतना बिजी देखकर उसके पास जाकर उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, मुझे बताओ क्या करना है। तभी डैरेन उन दोनों को देख लेता है। डैरेन फिर स्यूमुक से बहुत नाराज होता है और उसे बहुत डांटता है। स्यूमुक डैरेन से कहता है, सॉरी, मैं अपना काम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। टिन को बुरा लगता है, वो तुरंत डैरेन के पीछे जाता है और उससे कहता है, डैरेन क्या स्यूमुक के पास कुछ ज़्यादा ही काम नहीं आ गया है अचानक से, वो रेस्ट भी नहीं कर पाता है, वो आजकल बहुत प्रेशर में है, अगर तुम कहो तो क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ उसके काम में। डैरेन उससे कहता है, अच्छी बात है कि तुम किसी की मदद करना चाहते हो, लेकिन 2 महीने हो गए हैं पर तुमने अपनी खुद की सेल्स अभी तक कंप्लीट नहीं की हैं। पहले अपनी खुद की प्रॉब्लम सुधारो, उसके बाद दूसरों की मदद करना। तभी केके की वाइफ का टिन को कॉल आता है जो उससे कह रही थी, 6 बजे कंपनी के एंट्रेंस पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, हम दोनों मिलकर केके का पीछा करेंगे। टिन बेचारा सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। वो कैसे भी केके की वाइफ के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां केके ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कुछ समय बाद वो केके की वाइफ से कहता है, मैम शायद हम गलत जगह आ गए हैं, बॉस कहीं और जाने वाले होंगे। लेकिन तभी केके वहां आ जाता है। वो दोनों छुपते छुपाते जाते हैं और केके की पीछे वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। केके तुरंत इनको मैसेज कर देता है, तुम कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं। जब केके की वाइफ ये देखती है तो टिन से कहती है, अभी वो लेडी आई नहीं है, तुम मैसेज की रिप्लाई दे सकते हो, बहुत देर से तुम्हें मैसेजेस आ रहे हैं। अचानक से उसे पेट में दर्द होने लगता है तो वो टिन से कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जैसे ही वो लेडी आए केके के साथ उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लेना। वो वहाँ से चली जाती है और टिन तुरंत केके को कॉल करके कहता है, बॉस मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, आप चले जाइए। लेकिन केके उसे वहाँ देख लेता है और उससे कहता है, नॉटी बॉय, मुझसे झूठ कह रहे हो। दोनों साथ में बैठ जाते हैं। केके टिन से कहता है, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, मैंने अपनी वाइफ से डाइवोर्स की बात कर ली है, अभी वो मुझसे थोड़ा गुस्से में है इसलिए सिग्नेचर नहीं कर रही है, लेकिन मैंने सोच लिया है आमने सामने बैठकर सारी बातें उसे क्लियर कर दूंगा। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता टिन, मैं रात को तुम्हारे सपने देखता हूँ। टिन इससे पहले कि कुछ कहता तभी वहाँ केके की वाइफ आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।